एपिसोड के स्टार्टिंग में थारा बाइक से आ रहा होता है और उसे मैड की बातें याद आती है, जहां पर मैड ने बताया था कि सिवात अचानक से भाग गया है और खून भी उसके पीछे गया है। अब पता नहीं उनके बीच क्या चल रहा होगा। और वही दूसरी तरफ हम खून और सिवात को देखते हैं, जहां पर खून कहता है, जब तक मैं तुम्हें वहां पर नहीं ले जाता तब तक तुम नहीं रोकोगे, है ना? तो सिवात कहता है, हाँ। और भले ही मेरे पास तुम्हारा शिवलिंग हार नहीं है, तब भी मैं अपने जीवन भर की जिज्ञासा को नहीं छोड़ूंगा। खोए हुए शहर का मेरी शक्ति से क्या संबंध है? और जिस आदमी का मैंने सपना देखा था वो तुम्हारे जैसा क्यों दिखता है? तो खून उसको देखने लगता है। तो सिवात कहता है, वो सब उत्तर वहां पे छुपे हैं। तब भी खून उसको देख रहा होता है तो सिवात भी उसको देखता है। और वो दोनों करीब आने लगते हैं किस करने के लिए। और उन दोनों को थारा देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है और कहता है, ये इतना दर्द क्यों देता है? और सिवात जैसे ही खून के करीब आने लगता है तो खून कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तो क्या आप तुम खुश हो? नहीं तो मैं तुम्हारी चिंता करना कभी बंद नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें उन खंडहरों तक ले जाऊंगा जिन्हें देखने के लिए तुम तरस रहे हो। लेकिन मेरी एक शर्त है। तो सिवात कहता है, वो क्या है? तो खून कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, बस वैसा करो जैसे मैं कह रहा हूँ। तो सिवात उसके करीब जाकर कहता है, डील। और उन दोनों को अभी थारा देख रहा होता है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। तो सिवात खून का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुक जाओ। और लुकवे पुन और कोर उनको देख रहे होते हैं। तो सिवात हाथ छोड़ देता है और खून से कहता है, तुमने मुझे नहीं बताया कि हम जंगल कब जाएंगे। तो खून कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियों पर नियंत्रण करने के लिए ट्रेनिंग दूंगा। और वो वहां से जाने लगता है तो सिवात उसे रोक लेता है और कहता है, तुमने मुझे तुम्हारी शर्त नहीं बताई। तो खून कहता है, यदि हम जंगल में जा रहे हैं तो मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम इसके लिए योग्य हो और मेरे जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और उसके करीब जाकर कहता है, तुम इस बारे में सोचो। और वो पून और कोर को दिखता है और कहता है, जाके सो जाओ। तो वो दोनों सोने चले जाते हैं। और लुकवे अभी उन दोनों को देख रही होती है और कहती, मुझे अचानक से नींद क्यों आ रही है? और वो भी वहां से चली जाती है। तो खून देखने लगता है कि वो सब चले गए कि नहीं। और फिर सिवात से कहता है, अगर तुम जंगल में जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी शक्तियों पर नियंत्रण करना आना चाहिए। अगर तुम अपनी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी अग्नि उसे जलाकर खाक कर देगी। तो सिवात कहता है, हाँ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग लूंगा। तो खून कहता है, ये अच्छा है। और अपना हाथ आगे करता है। तो सिवात उसके हाथ को देखने लगता है तो खून कहता है, अपना बैग दो। तो सिवात उसको अपना बैग दे देता है। तो खून कहता है, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, तुम उस ठाकुर से दूर रहो। अब जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। तो सिवात वहां से चला जाता है। और तभी वहां पर थारा आने लगता है और वह छुपके से खून को देखने लगता है। तो खून उस नकाशे को देखने लगता है। फिर वो उसे बैग में रख देता है और वहां से चला जाता है। फिर रात को छुपके से थारा उस नकाशे को देखने आता है और वो उस नकाशे को देखता है जहाँ पर लिखा होता है ताम्रालिंगा सिटी। फिर अगली सुबह वो सब ट्रेनिंग करने के लिए एक साथ होते हैं। तो खून पूछता है, थारा कहाँ पर है? तो पुन कहता है, उसने बताया कि उसे शहर में कुछ काम है। वही उसका पुराना बहाना, ये अच्छा होगा कि आप उससे उसकी सैलरी काट ले। तो खून इधर उधर देखने लगता है और कहता है, नहीं आने वाले के बारे में क्या? तो सिवात कहता है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ। तो खून कहता है, सोचो, क्या तुम इसे संभालने के काबिल हो? तो सिवात कहता है, हमें जल्दी पता चल जाएगा। फिर वो सब ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर वो टायर के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। फिर पुन और कोर पंजा लड़ाते हैं तो पुन जीत जाता है। और फिर सिवात और खून भी पंजा लड़ाते हैं और वो पंजा लड़ाते समय एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो खून स्माइल करता है और सिवात थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो खून जीत जाता है। फिर हम तारा को देखते हैं जो कि म्यूजियम में आया होता है और उसके सामने पृथ्वी आ जाता है। तो पृथ्वी कहता है, तुमने मुझे इतनी जल्दी जगह दिया, इतनी जल्दी क्या है? तो थारा कहता है, तुमने प्रोफेसर ठाकुर के लिए कब से काम करना शुरू किया? तो पृथ्वी कहता है, मैं तो मास्टर डिग्री लेने से पहले ही उनकी मदद कर रहा हूँ। तो थारा उसका कॉलर पकड़ लेता है। तो पृथ्वी कहता है, शांत हो जाओ। तो थारा उसका कॉलर छोड़ देता है। तो पृथ्वी कहता है, तुम सिवात को लेकर परेशान हो, है ना? मैं जानता हूँ कि तुम और खून शहर को खोजने के खिलाफ हो, लेकिन। तो थारा कहता है, मुझे वो सब बताओ जो तुमने सिवात को बताया था। तो पृथ्वी कहता है, मैंने बस इतना ही बताया था कि ताम्रालिंगा पर 4 बंदरों का शासन था। फिर थारा उस म्यूजियम में आ जाता है और उन पेंटिंगों को देखने लगता है और पृथ्वी से कहता है, शहर पर शासन करने वाले 4 बंदरों के अलावा तुमने उसे और क्या बताया? तो पृथ्वी कहता है, मुझे लगता है कि बस इतना ही था। ये शहर खोजने के लिए वो बेताब लग रहा था। तो थारा कहता है, उसने तुमको बताया कि क्यों? तो पृथ्वी कहता है, शहर की खोज और अपने पिता के वादे के अलावा उसने और कुछ नहीं बताया। तो थारा कहता है, अगर कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। तो पृथ्वी कहता है, ठीक है। और वो थारा के हाथ की तरफ देखने लगता है तो थारा वहां से जाने लगता है। तो प्रोफेसर उसको पीछे से आवाज देते हैं और थारा के आंखों का कलर चेंज हो जाता है और प्रोफेसर वहां पर आकर नीचे पानी फेंक देते हैं। तो उस पानी में कुछ मैजिक होने लगता है और ये थारा की पावर होती है
और वो पानी थारा के पैर के नीचे आ जाता है। तो प्रोफेसर थारा के करीब जाने लगता है, तो थारा वहां से चला जाता है और प्रोफेसर कहता है ओप्पो। फिर थारा बाहर आ जाता है और उसे कुछ कपड़े और शूज दिखने लगते हैं। तो थारा अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है ये कैसी फीलिंग है। फिर हम सिवात और खून को एक नदी में देखते हैं। तो खून कहता है क्या तुम एक्सरसाइज भी करते हो। तो सिवात कहता है मैं हर समय काम करता हूँ, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। तो खून कहता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम इतने छोटे और दुबले पतले हो। तो सिवात कहता है क्या तुमको वो स्किनी जीन्स पसंद है, और अगर ऐसा है तो तुम बैंगी लोग होगे। तो खून कहता है तुम कह रहे हो कि मैं मोटा हूँ। तो सिवात कहता है नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि कौन कभी तुम्हारे जैसा दिखेगा। और वो खून की बॉडी की तरफ देखने लगता है और कहता है लेकिन ये किस तरह की ट्रेनिंग है, क्या हम इंडिकेट होना आवश्यक है। तो खून कहता है मानव शरीर 4 तत्वों से बना हुआ है। हड्डियों के लिए पृथ्वी, तरल पदार्थों के लिए जल, सांस के लिए वायु और मेटाबॉलिज्म के लिए अग्नि, और अपनी शक्तियों को बुलाने के लिए एकाग्रता। तुम्हें तुम्हारी सारी शक्ति एक ही पॉइंट पर केंद्रित करनी होगी। और वो सिवात को करके दिखाता है और कहता है ठीक है अब तुम करो, अपनी आंखें बंद करो। तो सिवात करने लगता है पर उससे नहीं होता और वो अपनी आंखें खोल देता है। तो खून कहता है अपनी आंखें बंद करो, तब भी सिवात से नहीं हो रहा होता है। तो सिवात कहता है ये काम नहीं कर रहा है। तो खून कहता है तुम अच्छे से एकाग्रता नहीं कर रहे हो, अब ये कोशिश करो, अपना मन एकाग्र करो और मेरी तरफ देखो। तो सिवात उसको देखने लगता है और अचानक से सिवात की अग्नि की पावर आ जाती है। तो सिवात हैप्पी होता है और कहता है इसने काम किया। तो खून कहता है अब इसे बुझाओ। तो सिवात कहता है क्या। तो खून कहता है अगर तुम इसे शुरू कर सकते हो तो तुम इसे बुझा भी सकते हो। तो सिवात कहता है मैं ऐसा कैसे करूं, मैं ये नहीं कर सकता। तो खून कहता है अपने हाथ मुझे दो, और वो सिवात के हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो खून सिवात के करीब आता है तो सिवात उसे किस कर लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं तो फिर से सिवात के हाथ में आग लग जाती है। तो सिवात अपने हाथ पानी में डाल देता है। तो खून कहता है आज के लिए इतना ही करते हैं। तो सिवात कहता है क्या मैंने अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की। तो खून कहता है आज तुमने अच्छा किया है। तो सिवात कहता है मैंने नहीं किया है। तो खून कहता है तुम्हारा मन हर जगह भटक रहा है, अब बहस मत करो, हालांकि शुरुआत इतनी भी बुरी नहीं थी। फिर से वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और नदी के बाहर आकर अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं। फिर खून कहता है तुम्हारे पैर पहले से इतने कांप रहे हैं और तुम जंगल में जा रहे हो, तुम लंबे समय तक नहीं टिकोगे। तो सिवात कहता है क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई, मैं थक गया हूँ। तो खून कहता है जाके शावर ले लो और कुछ खाना भी खा लो। तो सिवात हाँ कहता है और वहां से जाने लगता है। तो खून उसे रोक लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तो खून कहता है आंटी केट ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दूं, तुम्हारे कमरे में पानी नहीं आ रहा है। तो सिवात कहता है बस इतना ही। तो खून कहता है हाँ तुम्हें कुछ और चाहिए। तो सिवात बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तो खून स्माइल करने लगता है। फिर अगले सीन में हम पून और कोर को नहाते हुए देखते हैं और बगल में ही थारा भी होता है। तभी वहां पर सिवात आ जाता है और थारा से कहता है तुम वापस आ गए। तो थारा कहता है हाँ मुझे म्यूजियम में कुछ काम था। तो सिवात शौक होते हुए कहता है तुमको वहां जाना था। तो पुन बगल में से कहता है क्या बहाना है। तो थारा कहता है इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और सिवात अभी भी थारा को देख रहा होता है। तो पुन और कोर वहां से चले जाते हैं। तो सिवात कहता है तुमने पहले कभी ताम्रालिंगा देखा है। तो थारा उसको देखता है और कहता है जब खून और मैं छोटे थे तो अंकल सिंगोन हमें खाउलुसांग के जंगल ले गए थे और हमें एक जगह दिखाई, उन्होंने हमें बताया कि ये तो बस शहर का खंडहर है। सिवात कहता है तो क्या तुमने खंडहर देखा है। तो थारा कहता है खैर अगर तुम जिस उत्तर की तलाश कर रहे हो वो खाउलुसांग के जंगल में है तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो सिवात उसके पास जाता है और कहता है तुम मेरी मदद क्यों करोगे जबकि तुम भी खुनखाओ की तरह इस जंगल को संभाल के रखना चाहते हो। तो थारा कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन से मैं तुमको मिला हूँ ऐसा महसूस हो रहा है कि हम किसी तरह से जुड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमको पहले भी मिल चुका हूँ। और वो भी सिवात को देखने लगता है और सिवात के करीब आने लगता है किस करने के लिए। तभी वहां पर खून आ जाता है और कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो सिवात अचानक से शॉक हो जाता है और उसको देखता है। तो खून थारा से कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी मॉम को तुम्हारी जरूरत है। तो थारा कहता है क्या तुम अंधे हो क्या। तो खून कहता है सारा दिन सुस्ताते रहते हो तुम, है ना। तो थारा उसके करीब आता है और उसको देखकर वहां से चला जाता है। फिर खून सिवात से कहता है जल्दी जाओ और खाना खा लो। तो सिवात कहता है क्या करना है ये मुझे पता है, और वो नहाने के लिए बाथरूम चला जाता है। तो खून उसको देखने लगता है। तो सिवात भी उसको देखता है। तो खून कहता है क्या तुम और थारा मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो सिवात कुछ नहीं कहता और शावर लेने लगता है और खून से कहता है क्या तुम मुझे नहाते हुए देखना चाहते हो क्या, यहाँ से चले जाओ। तो खून थोड़ा सैड होकर वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम पून और कोर को देखते हैं जो कि कुछ सामान साफ कर रहे होते हैं। तो पून ऑनलाइन कुछ खाना मंगाता है और उसका खाना आ जाता है। तो पुन कोर को पैसे देने के लिए कहता है। तो कोर पैसे दे देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को खिलाने लगते हैं
और अपना खाना एंजॉय करते हैं। हम सिवात को देखते हैं जो कि नदी के किनारे बैठा होता है और वो खून की सारी बातें याद करता है, जहाँ पर खून ने उसे 4 तत्वों के बारे में बताया था। तो सिवात फिर से ट्राई करने लगता है और उसकी आग की पावर आ जाती है। तो सिवात कहता है ये क्या संयोग था। फिर वो एकाग्रता के साथ अपनी शक्ति लाने लगता है तो उसकी अग्नि की पावर आ जाती है और वो उस अग्नि को अपने हाथ से ऊपर भी करने लगता है और उसी अग्नि से वहां पर रखी हुई लकड़ियों को भी जला देता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और वही दूसरी तरफ हम उन सबको एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं। तो थारा को पृथ्वी की कॉल आती है तो थारा फोन लेके साइड में चला जाता है और कहता है क्या है। तो पृथ्वी कहता है मैं तुमको ये बताना भूल गया था कि खुनकाव का शिवलिंगा क्वार्टज और सिवात का योनिहार हमें ताम्रलिंगा तक ले जा सकते हैं। तो थारा कहता है मैं ये कैसे विश्वास करूं कि ये काम करेगा। तो पृथ्वी कहता है अगर तुम जानना चाहते हो तो उन 2 पत्थरों को ले आओ और प्रोफेसर से अनुष्ठान करवाओ और अगर ये काम करता है तो ये ताम्रलिंगा के बारे में तुमको प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। तो थारा कहता है ठीक है और वो फोन रख देता है और वो माइल से पूछता है खून कहाँ पर है। तो माइल कहती है वो सिवात के पास जा रहा था और वही दूसरी तरफ पृथ्वी प्रोफेसर को बता रहा होता है वो इसमें इंटरेस्ट ले रहा है और अगर वो उन्हें लाने के लिए सफल हो जाए तो प्रोफेसर कहता है हम उन 2 पत्थरों का उपयोग काला काता की आत्मा जगाने के लिए करेंगे। और वही दूसरी तरफ सिवात खून को बता रहा होता है अब मैं अपनी शक्तियों पर नियंत्रण कर सकता हूँ। तो खून कहता है मुझे दिखाओ। तो सिवात कहता है मुझे तुम्हारी ओर देखने की जरूरत नहीं है और वो खून को अपनी पावर दिखाने लगता है। तो खून कहता है तुम अच्छा कर रहे हो और थारा भी वहां पर आ जाता है और वो अपनी जल की पावर से उस अग्नि को बुझा देता है और गुस्सा करते हुए खून से कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसके पास शक्तियां है। तो सिवात कहता है रुको थारा क्यों है। तो खून बताता है थारा के पास भी पानी की पावर है। तो सिवात शॉक होता है तो थारा उसके पास जाता है और कहता है तुमने उसे बताया मुझे क्यों नहीं। तो सिवात कहता है मेरा कभी ये बात किसी को बताने का कोई इरादा नहीं था लेकिन अचानक से खून को ये बात पता चल गई और अगर ये सब प्रोफेसर ठाकुर के ज्ञान से मिल खाता है तो मैं निश्चित रूप से ताम्रलिंगा को ढूंढ लूंगा। हम तीनों ताम्रलिंगा के कहानी के बेडर्स थे, हम अतीत से बंधे हुए हैं। यहाँ आकर सब देखकर और आप दोनों से मिलकर इससे मुझे पता चला है कि मेरी अग्नि की शक्तियाँ कोई अभिशाप नहीं है बल्कि एक चिंगारी है जो हमारे अतीत के रहस्य को उजागर करने की हमारी यात्रा शुरू करती है। थारा कहता है तो इसलिए मुझे तुमसे ऐसा जुड़ा महसूस होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम तीनों एक ही अतीत से बंधे हैं। तो सिवात कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तव में क्या हुआ था। अतीत के इन दृश्यों को देखकर अवश्य ही कोई कारण होगा कि हमारी राय फिर से एक दूसरे से टकराई है। फिर सिवात उन दोनों को देखता है और कहता है क्या तुम दोनों जानना नहीं चाहते कि क्या हुआ था। तो खून कहता है मैं नहीं जानना चाहता। तो थारा कहता है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। तो खून उसको देखने लगता है। तो थारा कहता है मुझे पृथ्वी ने बताया है कि ठाकुर उन 2 पत्थरों का उपयोग करना जानता है। मुझे लगता है कि हमें ठाकुर की मदद की जरूरत है। तो खून कहता है अगर हम उसे मदद करने देंगे तो हमें सावधान रहना होगा। तो वो सब कहते हैं हाँ। तो खून कहता है जाकर उससे कहो कि तुम और सिवात उसके तरीकों से काम करोगे। फिर अगले सीन में हम सिवात को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और खून प्यार से उसको देखने लगता है। तभी सिवात जग जाता है और खून को देखने लगता है तो खून नॉर्मल हो जाता है और कॉपी बनाने लगता है। तो सिवात उसको चुपके से देख रहा होता है और ये मोमेंट बहुत ज्यादा क्यूट होता है। फिर खून कॉपी और ब्रेड बना के सिवात को देता है और कहता है इसे खा लो। तो सिवात थैंक यू कहता है। फिर वो कॉफी पीता है और ब्रेड पे कुछ लगाने लगता है तो खून उसको देख रहा होता है। फिर सिवात वो ब्रेड खा रहा होता है तो खून उसको स्माइल करके देख रहा होता है और वो सिवात के करीब जाकर सिवात के मुंह पर कुछ लगा हुआ होता है उसे साफ करने लगता है। तो सिवात उसको देखने लगता है और उसे उन दोनों की पहली किस याद आती है और खून अब भी उसे प्यार से देख रहा होता है। तभी उनकी लाइट झकमक करने लगती है तो सिवात डर जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है। तो खून कहता है मैंने तुमसे कहा था मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शक्तियों के बारे में कोई जाने। सिवात कहता है मैं तो बस एक्साइटेड था। तो खून कहता है अपना मन बदलने में अभी देर नहीं हुई है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए खतरे भरा हो सकता है। सिवात कहता है मैं नहीं डरता इससे और मैं अपना मन नहीं बदल रहा हूँ, हमें वैसे भी प्रोफेसर ठाकुर की जरूरत पड़ेगी। तो खून कहता है मैं नहीं चाहता कि उसको तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता चले। तो सिवात कहता है मुझे उसके बारे में पता है। तो खून कहता है हालांकि तुम किस बात से एक्साइटेड थे। तो सिवात कुछ सोचने लगता है। तो खून कहता है क्योंकि तुम मेरे करीब थे। सिवात कहता है नहीं। तो खून कहता है तो क्या ऐसा इसलिए था कि तुम्हें मुझ पर क्रश है। तो सिवात अजीब सा रिएक्शन देता है और कहता है नहीं। तो खून स्माइल करने लगता है और सिवात नर्वस होता है और अपना ब्रेकफास्ट रखकर वहाँ से चला जाता है। तो खून बड़ी सी स्माइल कर रहा होता है। तभी वहाँ पर थारा आ जाता है और वो सिवात की ब्रेड लेकर खाने लगता है। तो खून उसको देखने लगता है। तो थारा कहता है सिवात ने बताया कि जब हम वहाँ गए थे तो उसे ड्रीम आया था, क्या उसने तुम्हें बताया कि उसने क्या देखा। तो खून कहता है उसने मुझे नहीं बताया। थारा कहता है और तुमने क्या देखा। खून कहता है कुछ नहीं, मैं क्या देखूंगा। तो थारा कहता है तब तो हम केवल इंतजार ही कर सकते हैं, एक बार जब हम ताम्रलिंगा को खोज लेंगे
जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा अतीत में सच में क्या हुआ था। खून कहता है तुम उन्हें कम मत समझो, हम शहर तक जाने के लिए ठाकुर का उपयोग करेंगे। थारा कहता है मैं सिवात को अपने पास रखूंगा। खून कहता है मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा। तभी थारा को पृथ्वी का कॉल आता है। थारा पृथ्वी से कहता है मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, मैं उन 2 पत्थरों के पीछे की सच्चाई जानना चाहता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं खून का शिवालिंग का क्वार्टर ले आऊं? हाँ मैं वो ले आऊंगा। और वो फोन रख देता है। खून कहता है पृथ्वी पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। और वो अपने नेकलेस की तरफ देखने लगता है और कहता है चलो शुरू करते हैं। फिर वो तीनों गाड़ी से जंगल में आ जाते हैं। तो थारा सिवात से कहता है तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? सिवात कहता है मैं अपना पूरा जीवन ये सोचते हुए बिता रहा था कि क्या ये कोई अभिशाप है, और जब अब मुझे पता चला है कि आप सभी इससे जुड़े हुए हैं तो मैं और भी अभी एक्साइटेड और डरा हुआ हूँ। तो खून कहता है चाहे कुछ भी हो जाए थारा और मैं तुम्हारा साथ देंगे। फिर वो अपना नेकलेस उतार कर सिवात के हाथ में दे देता है। थारा कहता है चिंता मत करो। खून कहता है तुम दोनों को जल्दी करनी चाहिए। फिर वो दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं और जंगल में जाने लगते हैं और जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर प्रोफेसर कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं और ये सब खून चुपके से देख रहा होता है। तो सिवात प्रोफेसर ठाकुर से कहता है क्या आप जानते हैं कि 4 बेंडर्स के शासन के अधीन होने के बावजूद ताम्रालिंगा क्यों गिर गया और गायब हो गया? प्रोफेसर कहता है शहर ने अपना संतुलन खो दिया। 3 बेडर्स अर्थात असूनी, सूर्या और अपो और प्रोफेसर थारा की ओर देख रहे होते हैं। तो प्रोफेसर कहता है विद्रोह में शामिल हो गए थे ये, और उन्होंने ब्रह्मांड और उन्होंने लॉर्ड कलाकात की हत्या कर दी और उसकी आत्मा को चकनाचूर कर दिया। और ये सब खून सुन रहा होता है। तो प्रोफेसर कहता है दंड देने के लिए भगवान शिव ने नगर पर न्याय दंड थोप दिया जिससे वो गायब हो गया। तो सिवात कहता है लेकिन उन्होंने विद्रोह क्यों किया? प्रोफेसर कहता है आज हम इसका पता लगा लेंगे। और वो सिवात से नेकलेस मांगने लगता है। तो सिवात थारा की ओर देखता है। तो थारा कहता है दे दो। तो सिवात वो नेकलेस प्रोफेसर को दे देता है और प्रोफेसर वो नेकलेस एक जगह पर रख देते हैं। तो सिवात कहता है तो अब हम क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर कहता है हम शिवलिंगा और योनि पत्थर को चांदनी में स्नान कराकर शिव की पूजा करेंगे, क्योंकि भगवान कृपा करके शहर का रास्ता खोल देंगे। फिर वो पूजा करने लगते हैं और प्रोफेसर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और वो बेल बजा के आरती कर रहे होते हैं। तो सिवात को कुछ दिखने लगता है जहाँ पर वो पास्ट लाइफ में नृत्य कर रहे होते हैं। तो सिवात उन नेकलेस की तरफ देखने लगता है और खून भी ये सब देख रहा होता है। तभी ऊपर एक लाइट चमकने लगती है। तो सिवात ऊपर देखने लगता है और खून भी ऊपर देखने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।